हेलो गाइज, वेलकम टू द फॉर्मर टाइम यूट्यूब चैनल। आज हम प्रीवियस ईयर पेपर की जो सीरीज चला रखी है उसमें करेंगे एसएससी का एमटीएस का पेपर। ये फरवरी 2011 में पेपर हुआ था। आज हम इसका रीजनिंग और मैथ का पार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 85, 42, 139। तो आगे क्वेश्चन मार्क है, वहाँ क्या आएगा। तो जो 85 है उसमें से एक माइनस करेंगे, 84 हो गया। 84 का आधा 42, तो इन्होंने 42 लिखा है। 139 में से एक माइनस करेंगे 138, और 138 का हाफ 69, तो हमारा ऑप्शन बी आएगा 69। अगला है AGMS CIOU, इनके बीच जो संबंध है वही DJPV और क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो पहले जोड़े का देख लेंगे कि इनमें कैसे मिला रखेंगे। तो A में 2 जोड़ा C आया, G में 2 जोड़ा I आया, M में 2 जोड़ा O आया और S में 2 जोड़ा U आया। तो दो दो अक्सर इन्होंने दो दो डिजिट जोड़ रखे हैं। तो हम अगले जोड़े में भी ऐसे ही जोड़ देंगे। D में 2 जोड़ेंगे F आएगा, J में 2 जोड़ेंगे L आएगा, P में 2 जोड़ेंगे R आएगा और V में 2 जोड़ेंगे X आएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर C राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है CAT, जैसे जिस तरह DDY से संबंधित है वैसे BIG किससे संबंधित होगा। तो C में 1 जोड़ा D आ गया, A में 3 जोड़ा फिर D आ गया, T में 5 जोड़ा फिर Y आ गया। तो पहले 1 फिर 3 और फिर 5 डिजिट जोड़ रखे इन्होंने। तो B में पहले 1 जोड़ेंगे C आएगा, फिर I में 3 डिजिट जोड़ेंगे L आएगा, G में 5 जोड़ेंगे फिर L आएगा। तो CLL हमारा राइट ऑप्शन होगा। आगे है नीचे दिए गए प्रश्नों में विषम संख्या ज्ञात कीजिए। तो जैसे 64 और 8 का है तो 8 का वर्ग 64, 7 का वर्ग 49, 6 का वर्ग 36, लेकिन 9 का वर्ग 80 नहीं है, 9 का वर्ग 81 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा। ये इन चारों में सबसे अलग है। आगे है 111, 242, 551 और 383। तो ये किस प्रकार संबंधित नहीं है, इनमें से विषम चुनना है। तो जो और है वो बाकी 111 है, 551 है, 383 है, वो 11 से भाग नहीं हो रहे, लेकिन 242 11 से भाग हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट ऑप्शन होगा। अगला है 56, 42, 30, 20, क्वेश्चन मार्क है 6 है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा वर्ड आएगा। तो 56 में से इन्होंने 40 माइनस कर दिया तो 42 आ गया, 42 में से 12 माइनस किया है 30 आ गया, 30 में से 10 माइनस किया है 20 आ गया। तो ऐसे ये 40, 12, 14, 12, 10, आगे 8 माइनस होगा तो इसमें आएगा 14। हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन होगा। 8 माइनस करने में 12 आएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा राइट ऑप्शन। अगला है ASY, BRX, CQW। तो इसमें पहले A है फिर B है फिर C है और फिर D है। तो जो फोर्थ जोड़ा बनेगा उसका फर्स्ट डिजिट होगा D। आगे है ये उल्टा चल रहा है, एक एक माइनस हो रहा है। S में से एक माइनस हुआ R में से एक माइनस हुआ Q और Q में से एक माइनस हुआ P, और आगे फिर इस साइड से फिर माइनस हो रहा है। Y में से एक माइनस हुआ X में से एक माइनस हुआ W में से एक माइनस हुआ V। तो DPV हमारा फोर्थ जोड़ा बनेगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट ऑप्शन है। अगला है YSNJG। तो इन्होंने पहले में से 6 डिजिट घटाए हैं, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, इस तरह घटा रखे इन्होंने। तो जी के बाद ई आएगा, 2 डिजिट घटा के ई आएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट ऑप्शन होगा। यदि गुणा का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुणा, प्लस का अर्थ डिवाइड और डिवाइड का अर्थ है प्लस, तो इनके जो नीचे संख्या दे रखी है उनके इन वर्डों को चेंज कर देंगे, जो ये चिन्ह है और जो इन्होंने बता रखे वो रख देंगे। तो इसमें हमारा सोल्व करने के बाद हमारा 113 आएगा आंसर।
तो हमारा बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरणों में स्टार के स्थान पर रखे जाने वाले गणितीय चिन्हों के सही समूह को चुनिए। तो जो ये स्टार दे रखा है इसमें समीकरण में, तो इसमें स्टार की जगह हम ये जोड़े रख के देख लेंगे और जिससे सोल्व होगा ये। तो हम इसमें जो सा सी वाला पार्ट है जिसमें चिन्ह दे रखे हैं वो रखेंगे और उससे हमारा ये क्वेश्चन सोल्व होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन में राइट आंसर होगा। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 8 6 9। तो इसमें कर रखा है इन्होंने 8 6 48 और उसमें से 9 गया 39। आगे है 9 7 63, 63 में से 11 गया 52। तो आगे आएगा 9 8 72 और 72 में से क्या माइनस करे कि 59 आए। तो इसमें 13 माइनस करने पर 59 आएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 13 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दी गई श्रृंखला में से गलत संख्या ज्ञात कीजिए। 5 27 61 122 213 340 और 509, इनके बीच क्या संबंध है। तो इन्होंने कर रखा है पहले में 2 का घन और फिर -3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में से 3 गया 5। तो आगे आएगा 3 का 3 तिया 9 तिया 27, 27 में 3 गया 25। तो इसमें 25 आना था, 27 हमारा यहाँ गलत है। अगले में इन्होंने कर दिया 4 चौके 16 चौका 64, 64 में 3 गया 61। तो ऐसे इन्होंने क्रम में संख्याओं का घन किया है और उसमें से 3 घटा दिया है। तो इसमें 27 ये नहीं बनता। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। आगे है 2 × 2 16, 2 × 3 36, 2 × 4 64, 2 × 6 कितना होगा। तो इन्होंने कर रखा है 2 दूनी 4, 4 का वर्ग 16, 2 तिया 6, 6 का वर्ग 36, 4 दूनी 8, 8 का वर्ग 64। तो 6 आगे आएगा 2 छिके 12 और 12 का वर्ग 144। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा। निम्नलिखित श्रृंखला में कुछ समीकरण विशेष विधि के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर हल न किए गए समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। तो इसमें एक समीकरण ये दे रखे हैं और लास्ट वाला हमने निकालना है। तो इसमें 9 8 6, तो इन्होंने बीच वाला पहले रख दिया 8 फिर 9 फिर 6। अगले में भी ऐसे ही पहले 7 6 8 है तो 6 को पहले रख दिया 6 7 8। आगे है 8 7 5, तो बीच वाले को हम पहले रख लेंगे 7 8 5। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, 4 लोग M N O और P ताश खेल रहे हैं। M दाई ओर है N के, तो इसका मतलब N के साइड में M है। P के बाई ओर है O, तो P के बाई ओर है O, जो M के दाई ओर होगा ये। तो निम्नलिखित में से कौन जोड़ीदार है। तो इसमें आएगा N और P, ये आमने सामने होंगे क्योंकि M के साइड में एक साइड तो P है और एक साइड N है, तो N और P का जोड़ा बनेगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट ऑप्शन होगा। एडिशन को IDETNOI लिखा गया, उसी कूट भाषा में मेडिकल को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो जो एडिशन का EDI है उसको चेंज कर दिया IDE में, T ऐसे का ऐसा रख दिया। आगे जो ION है उसको भी उल्टा कर दिया NOI कर दिया, ऐसे बदल रखा है। हमें मेडिकल का भी ऐसे करना है। डी पहले 3 वर्ड को उल्टा करेंगे DEM, फिर I को ऐसे का ऐसा और CAL को करेंगे LAC। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट ऑप्शन होगा इसमें। प्रभा अक्षरों को किसी कूट भाषा में 27 595 लिखा जाए और THILAK को 36 84 51 लिखा जाए, तो BHARATHI को उस कूट भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा। तो इसमें हम पहले देखेंगे जो PRABA है उसके लिए इन्होंने क्या वर्ड यूज करा है, और ये जो दूसरी दे रखी है THILAK इसके लिए क्या वर्ड यूज किया है। तो जैसे भराती में B है तो प्रभा में B की जगह इन्होंने लाया है 9, तो 9 हमारा हो गया। आगे H है तो नीचे वाले में देखेंगे H की जगह इन्होंने 6 लगाया है तो हम 6 ले लेंगे। उससे आगे A है तो A हमारा प्रभा में है
एक ही जगह इन्होंने 5 लिया है तो 5 ले लेंगे। इससे ही हमें अंदाजा हो जाएगा 9 6 5 3 अक्षर आ गए हैं और ये ऑप्शन नंबर ए में है हमें, तो हमारे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसमें 25 क्वेश्चन रीजनिंग के दे रखे हैं और 25 क्वेश्चन मैथ के हैं। एक पिता अपने पुत्र से कहता है, तुम्हारे जन्म पर मैं तुम्हारी वर्तमान आयु से 3 गुना बड़ा था। यदि पिता की वर्तमान आयु 48 वर्ष है तो 4 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु क्या थी। तो हम इसको सोल्व करके देखेंगे तो 4 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु 8 वर्ष निकलेगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट ऑप्शन होगा। ए और बी क्रमशः भाई बहन हैं, सी पिता हैं, तो ए और बी भाई बहन हैं तो सी उनका हो गया पिता। सी पिता है ए का और डी बहन है, तो सी की और ई की माँ है। जो डी बहन है सी की और ई माँ है डी की, तो बी क्या लगती है ई की, तो बी इसमें ई की लगेगी पोती। ऑप्शन नंबर ए हमारा ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी के सभी चलचित्र हिंसात्मक होते हैं। कुछ लोगों को अंग्रेजी चलचित्र देखना अच्छा लगता है। तो ये 2 कथन दे रखे हैं हमें और आगे निष्कर्ष दे रखे हैं इन्होंने। अंग्रेजी चलचित्र देखने वाले सभी लोगों को हिंसा अच्छी लगती है। तो ये तो इन्होंने कहा नहीं, ये तो अलग अलग है कि अंग्रेजी के सभी चलचित्र हिंसात्मक होते हैं और कुछ लोगों को अंग्रेजी चलचित्र देखना अच्छा लगता है। तो इससे ये तो साबित नहीं हुआ कि अंग्रेजी चलचित्र देखने वाले सभी लोग हिंसा अच्छी लगती है। जिन लोगों को हिंसा अच्छी लगती है वे सभी अंग्रेजी चलचित्र देखते हैं। तो ये भी नहीं इन्होंने कहा, तो इसमें कोई सा भी नहीं निकलता। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट ऑप्शन होगा। आगे ये 3 आकृति दे रखी हैं और ये बताना है चौथे खन्ने में जो आकृति आएगी वो क्या आएगी। तो इसमें हर आकृति अपने 90 डिग्री पर घूम रही है। तो 90 डिग्री पर घूमने पर चौथी आकृति हमारी जो बी ऑप्शन दे रखा है वो आएगी, वो 90 डिग्री पर सेम घूम रही है। अगला क्वेश्चन है 22। ये क्वेश्चन है, इसमें जो विषम आकृति है वो चुननी है। तो इसमें जो अंदर स्टिक दे रखी हैं और जो बाहर जो अर्धगोला बना रखा है इन्होंने, तो जो स्टिक का मुंह खुला है उस साइड अर्धगोला है, लेकिन सी ऑप्शन में उल्टा है। इसमें जिस तरफ स्टिक का मुंह खुला उधर नहीं है, अर्धगोला ये। तो हमारा ऑप्शन सी विषम आकृति है इन सभी में। अगला है, ये जो पेज है एक पेज को मोड़ा गया है और मोड़ के ये देखना खुलने के बाद वो कैसा लगेगा। तो ऐसे ये ऐसे मोड़ने के बाद पेज में जो ऑप्शन नंबर डी में आकृति दे रखी है वो ऐसा खुलेगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, एक पर्सन आकृति है और इसका एक पार्ट जो 4th पार्ट है वो बताना है कि वहाँ कौन सा आएगा, कौन सा चित्र आएगा। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन में जो चित्र दे रखा है वो आएगा, तब ये आकृति पूरी होगी। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति भवन निर्माण सामग्री सीमेंट और लकड़ी का संबंध दर्शाती है। तो सीमेंट और लकड़ी तो भवन निर्माण सामग्री में आती हैं और दोनों ये अलग अलग है, सीमेंट अलग है लकड़ी अलग है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट ऑप्शन होगा जो इन्होंने चित्र में बना रखा है। तो ये रीजनिंग का था। अब हम मैथ का करेंगे। इनसे ये आइडिया हो जाएगा कि मैथ के क्वेश्चन कहाँ से पूछते हैं। ये आगे है 25 की 6251 प्लस 36 की 528 प्लस 73 की 55 व्यंजक के मात्रा का अंक कितना है। तो हम इसको अगर सोल्व करेंगे तो ये 0 आएगा इसमें आंसर। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट ऑप्शन होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, जो 1/3 प्लस 1/4 और इनके बीच में गुणा का निशान होता है, जब ऐसे कोष्टक दे रखे हों 2/5 माइनस 1/2 बटे में 3/4 का मतलब फिर गुणा और 1 से 2/3 माइनस 4/5 का फिर गुणा 3/4। तो पहले गुणा वाले को सोल्व कर लेंगे फिर घटा को फिर प्लस को। हमारा 37/78 आएगा इसको सरल करने पर। 3 क्रमागत धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 365 है। तदनुसार उन संख्याओं का योग कितना है। तो अगर 3 क्रमागत हैं तो x+1 और x+2।
तो ये 3 ले लेंगे हम और इन तीनों को प्लस करके बराबर में 365 रख लेंगे और उसे 16 हो जाएगा। तो उनके वर्गों उन संख्याओं का योग निकलेगा 33। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट ऑप्शन है। 29 नंबर क्वेश्चन है, भाग के एक प्रश्न में भाजक अपने भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है और शेषफल है 46। तो जितना होगा, तो जब शेषफल 46 है और शेषफल का 5 गुना है तो शेषफल में से 46 को 5 से गुना करेंगे 230 आ गया, और भागफल का 10 गुना है तो उससे 10 से भाग दे देंगे तो 23 आ गया। तो हमारे पास आ गया 230 से तो आ गया भाजक भाग करने वाला, और 23 आ गया हमारा भागफल, और शेषफल आ गया 46। तो 230 गुना में 23 प्लस में शेषफल जोड़ देंगे 46, हमारा आ जाएगा 5336। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट ऑप्शन होगा। ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है और इसलिए वह कोई कार्य बी की तुलना में उससे 40 दिन कम अवधि में कर सकता है, तब दोनों मिलकर वही कार्य कितने दिनों में कर सकते हैं। तो हम इसको निकालेंगे तो इसमें 15 दिन निकलेगा, दोनों मिलकर 15 दिन में वो कार्य कंप्लीट कर देंगे। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उनके महत्तम समापवर्तक का 4 गुना है, साथ ही उन दोनों का योगफल है 125। तदनुसार यदि एक संख्या 100 तो दूसरी कितनी होगी। तो इसमें दूसरी भी संख्या 100 ही होगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें ये संख्या दे रखी है या ये सोल्व करनी है। इसमें हर का परिमेयकरण वाले सूत्र लगा देंगे। इसमें जैसे 1/1/3 माइनस वर्गमूल 8 है, इसका हर का परिमेयकरण करने पर प्लस की माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, गुणा में 3 प्लस में वर्गमूल 8 बटे वर्गमूल 3 प्लस में वर्गमूल 8। ऐसे सोल्व करेंगे तो ये सोल्व करने के बाद हमारा ऑप्शन जो आंसर आएगा वो 5 आएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। अगला क्वेश्चन है, ए और बी एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर लेते हैं, वही कार्य बी तथा सी 24 दिनों में कर सकते हैं, जबकि सी तथा ए वही कार्य 8 से 4/7 दिन में कर सकते हैं, तो अकेला सी उसे कितने दिनों में कर सकता है। तो पहले ए और बी का एक दिन का काम कर लेंगे 1/8, बी और सी का कर लेंगे 1/24, और सी प्लस सी के ए का कर लेंगे जो ये 8 से 4/7 है, इसको सोल्व कर लेंगे तो ये आएगा 7/60। तो इन तीनों को जोड़ लेंगे और जो सी का काम है, इन तीनों के जोड़ में से जो ए और बी का 1/8 काम है वो घटा देंगे, हमारा सी का एक दिन का काम निकलाएगा जो 60 दिन निकलेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट। अगला क्वेश्चन है, एक गोलक और एक घन की सतह के क्षेत्रफल एक समान है, मतलब दोनों के क्षेत्रफल समान हैं, तदनुसार उस गोलक और घन के आयतनों का अनुपात कितना होगा। तो इनका आयतन का सूत्र लगा के ये निकलेगा वर्गमूल 6 अनुपात वर्गमूल पाई। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट ऑप्शन होगा। एक बिल में 35% छूट देने पर और 2 बार क्रमबद्ध 20% की छूट देने पर 22 का अंतर आता है, तदनुसार उस बिल की राशि कितनी थी। तो ये छूट के सूत्र लगाने के बाद ये आएगा 2200 आएगी उस राशि। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट ऑप्शन होगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, एक आयत की भुजा का माप लेते समय उसकी भुजा 5% अधिक माप ली जाती है और दूसरी 2% कम है, तो उसका क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। ये निकलेगी 2.9% की कमी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट ऑप्शन होगा। एक समबाहु त्रिभुज और एक समषट त्रिभुज का परिमाप एक समान है, तदनुसार उस त्रिभुज और षटभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। तो इनका अनुपात होगा 2:3। ये हमारा उत्तर आएगा। तीन संख्याओं का औसत 135 है, तो 135 गुणा में 3 मतलब टोटल हो गया 405। उनमें सबसे बड़ी संख्या 195 है, तो 405 में से 195 घटाएंगे तो 210, मतलब दो संख्याएं होगी 210, दो संख्याओं का योग। और उन शेष दोनों के बीच का अंतर है 20, मतलब उन दोनों के बीच में अंतर है 20 नंबर का। तो जो 210 निकली है दोया का योग, तो उसमें से एक 95 और दूसरी 115, बीच का अंतर आ गया 20। तो छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी 95 होगी, क्योंकि एक इन्होंने दी है 195।
तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट ऑप्शन होगा। यदि मैं 100 में 11 पुस्तकें खरीदता हूँ और 10 पुस्तकें 110 में बेचता हूँ तो क्रय मूल्य कितना हो गया? एक पुस्तक का 100/11। विक्रय मूल्य हो गया एक पुस्तक का 110/10। तो लाभ कितना हो गया? तो ये जो विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुणा 100 लगा देंगे। लाभ में विक्रय मूल्य हमारा निकला है 110/10, जो भाग देने पर 11 निकल आ जाएगा। और क्रय मूल्य है 100/11, माइनस में करेंगे और नीचे फिर 100/11। इससे लाभ 21% निकलेगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट ऑप्शन है। ए और बी की मासिक आय का अनुपात है 9:8, मतलब 9x और 8x। और उनके खर्च का अनुपात है 8:7। यदि उनमें से प्रत्येक की बचत 500 हो तो ए की मासिक आय कितनी होगी? तो 9x और 8x में से 500 घटा देंगे तो बराबर है खर्च बच जाएगा, बराबर 8/7 बच जाएगा। और इनको सोल्व करने के बाद हमारा ऑप्शन आएगा 4500। यदि x अनुपात y है 3:4 तो 5x - 2y बटे 7x + 2y का मान कितना होगा? तो ये निकलेगा 7/29। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित समय के बाद एक निश्चित मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात 10:3 था। निवेश किए गए धन की अवधि कितने वर्ष है? तो अगर समय पूछ रखा है तो समय होता है ब्याज गुणा में 100 बटे मूलधन गुणा में दर। तो इन्होंने दर दे रखी है 10%, मूलधन और ब्याज दे दिया 10:3, तो हम इसको 10x और 3x मान लेंगे। तो ब्याज 10x गुणा में 100 बटे में 3x गुणा में 10। ये सोल्व करने के बाद हमारा आंसर आएगा 3, तो समय आ गया 3। एक कपड़े के व्यापारी ने अपने आधे कपड़े 40% लाभ पर बेचे और शेष आधे 40% आने पर। तो आधे कपड़े मान लिया 100 कपड़े थे तो उनका 40% मतलब आधे कपड़े मतलब 50 कपड़े 40% के लाभ पर बेचे, तो इनका आ गया 70। और शेष आधे जो 40% आने पर बेचे उनका आ गया 25। जो 25 कपड़े हैं वे 40% आने पर बेचे तो वे बिके 15 में। शेष कपड़े जो 25 बच गए वो उतने में बेच दिए तो उनका आ गया 25। तो हमारे पास आ गया 70, 15 और 25। तो लाभ कितना हो गया? तो इनको प्लस कर लेंगे और फिर लाभ प्रतिशत निकाल देंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट ऑप्शन होगा। इसमें 10% निकलेगा लाभ। आगे है, एक परीक्षा में 1100 लड़के और 900 लड़कियां हैं। उनमें से 50% लड़के और 40% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई। तदनुसार अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना रहा? तो जो 1100 है उसका 50% पास हुए हैं, इसका मतलब 550 हो गए। 1100 का 50% 550। 900 लड़कियों का 40% पास हुआ है तो 900 का 40% आएगा 360। तो टोटल हो गए 550 + 360, 910 बच्चे पास हुए हैं। और टोटल बच्चे कितने हैं? 2000। तो 2000 में से 910 गया, 1090 बच गया। प्रतिशत निकालना है तो 1090 बटे 2000 गुणा में 100, तो 54.5% होगा हमारा ऑप्शन, ये राइट ऑप्शन होगा। आगे है 45 क्वेश्चन। कपड़े का मूल्य 25% कम कर देने पर उसकी बिक्री की मात्रा में 20% की वृद्धि हो गई। तदनुसार दुकान की सकल प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ा? तो ये हुआ 10% हानि हुई है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट ऑप्शन होगा। 4 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से चलते हुए एक व्यक्ति 3 घंटे 45 मिनट तक कुछ दूर चलता है। यदि वही व्यक्ति साइकिल चलाकर 16.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उतनी ही दूरी तय करे तो उसे कितनी दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? उतनी ही दूरी। तो पहले हम दूरी निकाल लेंगे। पहले चाल दे रखी ना 4 किलोमीटर प्रति घंटा और समय है 3 घंटे 45 मिनट। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारी निकलाएगी दूरी। 4 गुणा में 3 से 3/4 करने के बाद ये आएगी 15 किलोमीटर। और फिर समय है दूरी बटे समय 15 बटे 16.5 इन्होंने दे रखी है चाल।
तो गुना में ये उसमें है किलोमीटर प्रति घंटे में करने हैं तो 60 से गुना कर देंगे। 54.55 मिनट लगेगा हमारा ऑप्शन। आगे ये ग्राफ दे रखा है और ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन पूछ रखे हैं इन्होंने, 4 क्वेश्चन है ये इस ग्राफ के ऊपर। ये नमक का उत्पादन का है ये। वर्ष 2001 की तुलना में वर्ष 2008 में नमक के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 2001 में थी 40, 2008 में थी 90, तो 50 बटे में 40 गुणा में 100, इससे निकलेगा एक हमारा आंसर एक इसमें आएगा 125% की वृद्धि हुई। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए कितने वर्षों में नमक का उत्पादन उन वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था? तो हम पहले इन जो 8 वर्ष है इनके नमक के उत्पादन को जोड़ लेंगे, उससे 8 से भाग दे देंगे, तो ये 440 आएगा इनका टोटल। भाग में 8 करने के बाद हमारा 55 आएगा औसत उत्पादन। और 55 से अधिक कितने वर्ष का उत्पादन है? तो ये सिर्फ 3 वर्षों का है, जो ये 2003 में 70 है और 2007 में 80 है और ये 90 है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट ऑप्शन होगा। अगला है, दिए गए वर्ष 2004-05 का औसत उत्पादन। 4 में था 25 और 5 में था 55, तो 25 + 55 बटे में 2 40, तो 40 हमारा औसत उत्पादन आ गया 2004 और 5 का। तो ये पूछ रहा है इसमें, तो नीचे जो जोड़े दे रखे हैं उनका कौन से ईयर का है इसके बराबर उत्पादन, ठीक बराबर होना चाहिए। तो जो 2006-07 का जोड़ेंगे 50 और 80 130 आ गया, तो ये औसत उत्पादन उससे ज़्यादा निकलेगा। 5-6 का जोड़ेंगे तो 55 और 50 आ गया, ये 105 आएगा, ये भी उससे ज़्यादा है। 2002 और 6 का जोड़ेंगे तो 2002 में था 30 और 2006 में है 50, तो 80 आ गया, 80 भाग में 2 40, तो ये इसके बराबर हो गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट ऑप्शन होगा। वर्ष 2003 की तुलना में 2004 में नमक के उत्पादन में कितने प्रतिशत की कमी आई है? 3 में था 70 और 4 में था 25, 70 - 25 बटे 70 गुणा में 100, तो ये निकलाएगा हमारा 64.2%। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट ऑप्शन होगा। तो ये था रीजनिंग और मैथ का पार्ट। इसके जो 2 पार्ट और बचते हैं उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से इसके आगे के 2 पार्ट देख सकते हैं, जिसमें जनरल अवेयरनेस और SST ये है पार्ट, आप वहाँ से देख सकते हैं उनको भी। और अगर किसी को इसकी PDF चाहिए तो PDF का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से इसकी PDF ले सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।